आप सभी का अभिवादन। स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि अभिज्ञान शाकुंतलम में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है उन छंदों में उपेंद्र वज्रा छंद नहीं है, लेकिन फिर भी उपेंद्र वज्रा छंद आपके पाठ्यक्रम का भाग बनाया गया है, क्योंकि उपजाति छंद का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है और उपजाति भी आपके पाठ्यक्रम का अंश है। तो उपजाति छंद को पढ़ने के लिए हमें इंद्रवज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद, इन दोनों छंदों को पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपजाति छंद उपेंद्र वज्रा और इंद्रवज्रा इन दोनों के मिश्रण से बनता है। तो उपजाति का अध्ययन करने के लिए हम उपेंद्र वज्रा छंद का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लक्षण देखते हैं हम। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा नाम है छंद का। ज त ज ततो गौ। ज का तात्पर्य जगण, त का तात्पर्य तगण, जा अर्थात पुनः जगण। तो जगण, तगण, जगण, ततो और उसके पश्चात गौ। यहाँ पर ग का द्विवचन प्रयोग किया गया है। इसका मतलब गुरु और गुरु अर्थात दो गुरु। तो जिस छंद में जगण, तगण, जगण और उसके पश्चात दो गुरु का क्रम निर्धारित हो, यही हमने नीचे कहा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु के क्रम से वर्ण संरचना की गई हो, वहां उपेंद्र वज्रा छंद होता है। कहा प्रत्येक चरण में, इसका तात्पर्य हुआ इसके चारों चरणों में इसे ही क्रम से वर्णों का निर्धारण किया जाता है। तो यह समवृत्त हो गया। हमने इससे पूर्व छंद सामान्य जब पढ़ा था, छंद परिचय, तो वहाँ पर हमने पढ़े थे वृत्त के 3 प्रकार, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। तो समवृत्त वे होते हैं जिनके चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं या गण समान होते हैं। तो यह समवृत्त छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में समान क्रम से वर्ण आते हैं और 3 गण हैं और उसके साथ 2 गुरु हैं। तो 3 गण में 3-3 के क्रम से 9 वर्ण हो गए और 2 गुरु तो 11। इस तरह से कुल 11 वर्ण होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में बराबर होते हैं, समान होते हैं, अर्थात समवृत्त होता है और उनका जो क्रम है वह है जगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु। यह उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। अब हम लक्षण पर घटित करते हैं। तो देखिए, यहाँ उपेंद्र वज्रा उ ह्रस्व स्वर है, लघु होगा। प पे 1 की मात्रा है, अर्थात यह दीर्घ स्वर है। इसके अतिरिक्त आगे नकार व्यंजन भी है और द्र में भी र व्यंजन जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण भी है और ह्रस्व स्वर भी है, तो यह हो जाएगा दीर्घ। और द्र, यहाँ पर यदि हम इस र को अलग कर दें तो द में ह्रस्व आकार है, इसलिए यह हो जाएगा ह्रस्व अर्थात लघु। वज्रा में व यद्यपि ह्रस्व स्वर है, लेकिन ज्रा जो है इसमें ज के साथ रकार मिला हुआ है, अर्थात यह संयुक्त वर्ण है, इसलिए व जो है वह दीर्घ हो जाएगा। हमने नियम पढ़ा था, संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ होता है, अर्थात गुरु होता है। तो यह व जो है गुरु होगा। और वज्रा में आ दीर्घ स्वर है, इसलिए यह भी गुरु होगा। ज ह्रस्व स्वर है, लघु होगा। त ह्रस्व स्वर है, लघु होगा। जा ह्रस्व, जा में दीर्घ स्वर मिला हुआ है, इसलिए दीर्घ होगा। और इसके अतिरिक्त सकार संयुक्त वर्ण भी आगे है, इसलिए भी जा जो है वह गुरु होगा। पुनः त ह्रस्व स्वर है,
इसलिए लघु होगा। तो यहाँ पर गुरु स्वर मिला हुआ है, दीर्घ स्वर मिला हुआ है, इसलिए गुरु होगा। और गौ यह भी दीर्घ है, इसलिए यह भी गुरु होगा। अब हम 3 का समूह यदि बनाएं तो यह जगण का चिन्ह हुआ। जगण का चिन्ह क्या है? जा, भा और न। य माता रा ज भान सलगा, जभान सलगा। देखिए ऐसे है। जगण का जो स्वर है वह है, जगण का जो चिन्ह है वह है य माता रा ज भा और न। इसका तात्पर्य हुआ ह्रस्व अर्थात लघु, दीर्घ और लघु, ये जगण का चिन्ह हुआ। तो यहाँ पर लघु गुरु लघु यह जगण हुआ और यह तगण हुआ। ता रा ज, गुरु गुरु लघु, यह तगण कहलाएगा। तो तगण और पुनः लघु गुरु लघु जगण, और ये 2 गुरु। तो जगण, तगण, जगण और 2 गुरु, इस क्रम से यहाँ पर वर्ण होंगे। यह लक्षण पूरी तरह से लक्षण पर घटित होता है। ठीक, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, मैंने आपको कहा अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो एक बहुत प्रचलित प्रार्थना का श्लोक जो हम सभी को प्रायः स्मरण रहता है, वह उपेंद्र वज्रा छंद का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो हम यहीं पर या इसी श्लोक को उपेंद्र वज्रा छंद के उदाहरण के रूप में रखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही ईश्वर के प्रति प्रार्थना है, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा हो। त्वमेव विद्या, तुम ही मेरी विद्या। द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरी धन संपत्ति। तुम हे देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो यह जो प्रार्थना है, इसी को हम उपेंद्र वज्रा छंद के रूप में स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उदाहरण के रूप में याद करेंगे। तो देखिए, त जो है यह आधा स्वर है, आधे स्वर पर, आधा स्वर नहीं, क्षमा कीजिए, केवल व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो व्यंजन जो होता है उस पर मात्रा नहीं लगती है, इसलिए तकार यहाँ पर छूटेगा। और वह जो है यह ह्रस्व है, इसमें ह्रस्व स्वर है, इसलिए यह लघु होगा। में ए जो है दीर्घ होता है, इसलिए गुरु, और वह जो है वह ह्रस्व होगा, इसलिए लघु। तो ये हुआ लघु गुरु लघु, ये आपके पास जगण का चिन्ह आया। फिर माता च, माँ दीर्घ है, गुरु होगा। ता दीर्घ है, गुरु होगा। और च ह्रस्व स्वर सम्मिलित है, इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु, यह तगण हो गया। उसके पश्चात पी, ह्रस्व इकार यहाँ सम्मिलित है, तो लघु होगा। ता गुरु है, इसलिए दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा। आगे त्वमेव का आधा त भी यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा, तो गुरु होगा। और वकार जो है वह पुनः ह्रस्व स्वर है, इसलिए लघु गुरु लघु, यह आपका जगण हो गया। और उसके पश्चात में ए दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा, और वह ह्रस्व है। अब यहाँ पुनः स्मरण कीजिए, जहाँ हमने छंद परिचय पढ़ा था कि यदि किसी चरण के अंत में हमें गुरु की आवश्यकता है और वहाँ पर ह्रस्व स्वर प्राप्त है, तो हम उसे ह्रस्व से दीर्घ कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता चरण के अंत में प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हमें गुरु की आवश्यकता है लक्षण के अनुसार, और यहाँ ह्रस्व स्वर है तो लघु प्राप्त हो रहा है,
लेकिन हम उस स्वतंत्रता का या उस नियम का आधार बनाकर इस ह्रस्व को गुरु कर देंगे, तो यहाँ पर यह गुरु हो जाएगा और हमें 2 गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। जगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम से जब 11 वर्ण हो तो उपेंद्र वज्रा छंद होता है, तो यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद है। आगे की तीनों पंक्तियां जो हैं, तीनों चरण जो हैं, उनमें भी मात्रा को घटित कर कर देख लीजिए। त्वमेव व ह्रस्व में दीर्घ व ह्रस्व, ये हो गया जगण। इसके बाद बंधुष ब यद्यपि ह्रस्व है लेकिन आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु हो जाएगा। धु ह्रस्व है लेकिन आधा श जो है वह उपलब्ध है, संयुक्त वर्ण इसलिए दीर्घ होगा और च ह्रस्व होगा। तो गुरु गुरु और लघु यह तगण का वाचक हो गया। सखा ह्रस्व है, स ह्रस्व है, लघु लगेगा। खा दीर्घ है, गुरु होगा, आधा त भी है इसलिए भी दीर्घ होगा। और वकार जो है वह ह्रस्व है इसलिए लघु गुरु लघु, यह पुनः जगण का वाचक हुआ। और इसके पश्चात मेव में और ये यहाँ का आपका हो गया गुरु। तो जगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम से दूसरी पंक्ति के भी चिन्ह उपलब्ध हुए। और अब हम शेष दोनों पंक्तियों में भी इसके चिन्ह अंकित करते हैं। वकार ह्रस्व है, लघु होगा। में ए है, दीर्घ होगा। व ह्रस्व है तो यह त्वमेव जहाँ भी आएगा जगण का चिन्ह अंकित होगा। और विद्या वि ह्रस्व है लेकिन आगे द हलंत आपके पास है तो संयुक्त वर्ण हुआ, गुरु होगा। या गुरु होगा। और द्रविणम में द में से र को यदि आप निकाल दें तो द ह्रस्व है इसलिए यह गुरु गुरु लघु, यह तगण का चिन्ह हो गया। और वि यहाँ पर ह्रस्व है, ण जो है वह अनुस्वार वर्ण है इसलिए गुरु होगा। और आगे त भी है, वह भी संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु होगा। तो ण के ऊपर दीर्घ लगा, गुरु लगा। और वकार जो है वह ह्रस्व है तो लघु गुरु लघु, यह पुनः जगण हुआ और आगे 2 गुरु हैं। पुनः त्वमेव लघु गुरु लघु। और सर्वम, यहाँ रकार जो है वह स के साथ संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के कारण गुरु करेगा सकार को। और सर्वम में व के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार वर्ण गुरु होता है इसलिए गुरु होगा। और मम में मकार जो है ह्रस्व है इसलिए यह तगण का वाचक हो गया, गुरु गुरु लघु। और मकार ह्रस्व, देव में दे गुरु, और व जो है ह्रस्व है तो लघु, यह पुनः जगण का वाचक हुआ। और देव यहाँ प्रत्येक पंक्ति का चरण का जो अंतिम वर्ण है वह ह्रस्व प्राप्त है, लेकिन नियम के अनुसार या नियम की जो स्वतंत्रता है तदनुसार हम उसे गुरु करते हुए 2 गुरु का यहाँ पर चिन्ह मानेंगे। और इस तरह से क्रमशः जगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होने पर यह उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण हो जाता है। आज उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण आपने पढ़ा, इसका लक्षण और इसका घटित करना स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए और अगली कक्षा में अगला छंद।